तो आइए आज की इस वीडियो में बात करने वाले, अगर आप लोग के पास भी एक सेविंग अकाउंट है, अगर आप लोग भी ये गलती करते हो तो आपका सेविंग अकाउंट जो है बंद हो सकता है एंड सीज हो सकता है। साथ ही साथ आपका अकाउंट जो ब्लॉक कर दिया जा सकता है। तो बात करने वाले क्या गलती है एंड 90% लोग यही कर रहे हैं कि गलती कर रहे हैं, जिससे इनका अकाउंट क्या हो रहा है कि सबका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है। मेरा खुद का ये 2 अकाउंट ब्लॉक हो गया। तो मुझे पता चला कि भाई पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, आप सेविंग अकाउंट में कितना भी ट्रांजेक्शन करो कोई बाउंडेशन नहीं था। एंड अभी जब मैंने अपने बैंक से बात करा तो पता चला कि हर सेविंग अकाउंट पे कुछ ना कुछ लिमिट होती है कि आप मैक्सिमम इतने ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो। क्योंकि सेविंग अकाउंट मतलब नाम से ही पता चल जाता है, ये आपको सेविंग करने के लिए रखा हुआ है। यानी आप जितने भी पैसे अर्न करते हो या फिर कहीं से भी आपका पैसे आते हैं उसको सेव करने के लिए ही अकाउंट होता है। अगर आपको बिजनेस रिलेटेड या कोई अदर ट्रांजेक्शन चाहिए तो आपके पास करंट अकाउंट होना चाहिए। मैंने बैंक से बात करा, उनसे बोला कि भाई ऐसा कोई तो रूल नहीं था। पहले क्या होता था कि हम लोग के बस इतना पता है, आप पर डे में यूपीआई के थ्रू 1 लाख ट्रांजेक्शन कर सकते हो। बट क्या होता है कि बैंक क्या करती है ना, आपका ट्रांजेक्शन देखती है पिछले आप 6-7 महीने से कितना लेन देन कर रहे हो। जैसे अगर देखें आप पिछले 3-4 महीने से 1 लाख ट्रांजेक्शन कर रहे हो और इस महीने का एक अगर आपने 4-5 लाख का ट्रांजेक्शन कर दिया ना, तो इसमें क्या कर देंगे, ये आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन कर देते हैं। यानी आपने ये बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ किया, जिससे आपका अकाउंट क्या हो सीज हो जा रहा है। मतलब आपके अकाउंट से डेबिट फ्री लग जा रहा है, यानी आपके अकाउंट से एक भी पैसे डेबिट नहीं होंगे। तो मैंने इसके बारे में बैंक से बात करा कि सर अभी मैं कैसे इसको कर सकता हूँ। एंड मैंने उनको बोला भी कि भाई मैंने ज़्यादा तो ट्रांजेक्शन नहीं किया, क्योंकि मेरा जो 2 अकाउंट सीज हुआ है, एक तो आईसीआईसी हुआ है जिससे मैं मतलब समथिंग मान चलो 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। एंड इसमें मैं पहले भी रेगुलर ट्रांजेक्शन करता था 2 से 3 लाख, तो कोई बाउंडेशन नहीं था। एंड अभी हाल में मेरा सिर्फ 1 महीने में 5 लाख के ऊपर ट्रांजेक्शन हो गया है। तो मुझे मैसेज आ गया है कि आपका जो अकाउंट है 30 डेज़ के अंदर अगर आपका अकाउंट जो है बंद कर दिया जाएगा। अगर आपको एक्टिवेट कराना है तो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आप नियरेस्ट ब्रांच में सबमिट करें, ताकि पता चले कि भाई आपने क्यों इतना ट्रांजेक्शन किया है। तो मैंने बोला कि भाई चलो ठीक है कोई ना। फिर 1 हफ्ते बाद मैंने अपना एयू बैंक को यूज़ करना चालू कर दिया एंड सेम उसमें भी यही इशू हो गया कि उसमें मैंने सिर्फ 90,000 का ट्रांजेक्शन कर दिया 1 हफ्ते में एंड वहाँ पे मेरा अकाउंट सीज हो गया। तो मैंने सेम उनसे भी कॉन्टैक्ट करा। एयू बैंक में आपको एक सुविधा मिल जाती है कि इनके एजेंट जो है आपको वीडियो कॉल पे मिल जाते हैं। मतलब वीडियो कॉल पे आप उससे डायरेक्टली बात कर सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बताया सर देखो आप अकाउंट ओपन किए थे तो आपने उसमें कैटेगरी डाला था कि मतलब स्टूडेंट होते हो, जैसे हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं तो वो ऑप्शन देते हैं ना कि आपको स्टूडेंट डालोगे तो उसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है आप 1 लाख रुपये हर महीने का स्पेंड कर सकते हो। एंड जो हम लोग डाल देते हैं कि भाई अदर ऑक्यूपेशन मतलब कुछ भी करते हैं तो उसमें 3 लाख मिलती है। अगर आप कोई और एक्स्ट्रा डालते हो, मतलब से होता है ना डिपार्टमेंट भाई डॉक्टर या किसी, तो उनके सैलरी हिसाब से मतलब उनके अकाउंट जो सेविंग अकाउंट है वेरिएंट दिया जाता है। मतलब किसी किसी का 5 लाख का लिमिट होता है, किसी किसी का 10 लाख का लिमिट होता है कि आप 10 लाख तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपका जो लिमिट मिला हुआ है सो टोटली ब्लॉक हो जाता है एंड आपने जितना अगर ओवर ट्रांजेक्शन कर दिया तो आपका लिमिट है बंद हो जाता है। तो बात करने वाले हम लोग कैसे ट्रांजेक्शन करते हैं, ये ट्रांजेक्शन काउंट कैसे होता है। तो सबसे पहले देखो बहुत सारे क्या होता है, बहुत सारे यूट्यूबर जो आपको ऑफर बताते हैं, मैं खुद एक बार कई बार ऑफर बताया हूँ। तो इसकी वजह से मुझे पता चला कि भाई एक्चुअली में होता कैसे है ये टर्नओवर, क्योंकि हमने तो 5 से 7 लाख रुपए तो अर्न किए नहीं। तो अकाउंट ब्लॉक का रीज़न क्या है, और हमने ऐसा भी नहीं कि हमने एक टाइम पे 5 लाख रुपए अकाउंट में रखे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि सर एक बार क्लेरिफिकेशन बता सकते हैं कि ये होता कैसे है। तो उन्होंने बोला कि देखो सर आप मुझे आपका लास्ट 2 ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बताया कि देखो सर आपने पेटीएम पे ऐड मनी करा 10,000 का, फिर आपने उसको रिटर्न अपने पेटीएम में से अपने बैंक अकाउंट में ले लिया 10,000। तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये तो मेरा 10,000 का हुआ ट्रांजेक्शन है, क्योंकि मैंने 10,000 भेजा 10,000 रिसीव कर लिया। उन्होंने बोला सर यही तो आप लोग की गलती है, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ आपने 10,000 का ट्रांजेक्शन किया कि 10,000 गया 10,000 आ गया, ये तो उससे मतलब नहीं है, सिर्फ 10,000 गया ना। तो वो 10,000 आने या जाने से नहीं मतलब होता है। आपने 10,000 का ट्रांजेक्शन किया, 10,000 सेंड मनी किया एंड 10,000 मान लीजिए आपने रिसीव किया, तो टोटल 20,000 का काउंट होता है। मैंने बोला ये कौन सा रूल हो गया भाई, मैंने तो मेरे पास अकाउंट में 10,000 थे, मैंने 10,000 भेज दिए और वो 10,000 रिसीव हुआ तो मैंने 10,000 काउंट होगा ना। तो क्यों उन्होंने बोला नहीं सर ये, जैसे मैंने उनको पूछा कि भाई देखो इनकमिंग जो होता है यानी जो पैसे आए हैं वो तो टोटल टर्नओवर में काउंट होते हैं ना। ये थोड़ा ना होता है कि मैंने इतने का ट्रांजेक्शन किया, ट्रांजेक्शन मैंने तो सिर्फ 10,000 का किया, बाकी रिसीव किया तो बोलते नहीं सर ऐसा नहीं होता। आपने रिसीव करो या सेंड करो, टोटल आपका जो लिमिट होता है वो आपका काउंट हो जाता है। अगर आपने 10,000 सेंड किया है तो वो ये नहीं कि आपका सेंड वाला ही सिर्फ काउंट होगा कि आपने इतने का ट्रांजेक्शन किया है, आपने जो रिसीव किया वो भी ट्रांजेक्शन में काउंट हो जाए, यानी ये टोटल टर्नओवर देखा जाता है। तो मैं उन्होंने बोला कि सर ठीक है कोई ना, मेरा लास्ट 6 महीने का आप ट्रांजेक्शन देख सकते हो, उन सब में तो हर महीने 3-4 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ है, तो इससे कोई अकाउंट ब्लॉक नहीं हुआ था। तो उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है कि पहले सिस्टम नहीं था, अभी क्या है सिस्टम थोड़ा अपग्रेड किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, जिससे क्या होगा कि लोगों को जागरूकता मिले कि भाई आपने जो टर्नओवर कर रहे हो ना सेविंग अकाउंट में उतना ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। एंड आपका जो सेविंग अकाउंट का बाउंडेशन होता है वो लिमिटेड होता है, मतलब आप अपने सेविंग में ज़्यादा मैक्सिमम ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। एंड इसमें ब्लॉक होने का 2 रीज़न उसने मुझे बताया।
पहला बोला कि अगर आपने देखो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन करते हो, जैसे कि आपको बहुत टाइम क्या होता है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे भी ब्लॉक हो जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कई बार हमें ऑफर मिलता है कि फ़ोनपे से 10 बार पैसे सेंड करो 100 रुपये मिलेंगे, पेटीएम पे ऐड मनी करो 100 रुपये मिलेंगे, या फिर कई अदर प्लेटफॉर्म पे जैसे हुआ गूगल पे से 10 लोग को पैसे भेजो। तो ये होता है कि आपने इस महीने में कितनी बार ट्रांजेक्शन कर रखा है, तो ये भी पहला रीज़न होता है। दूसरी बात ये रीज़न होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई बहुत सारी कंपनी हमें ऑफर देती है कि 10,000 भेज दो, हम आपको 10 रुपये या 20 रुपये 100 रुपये देते हैं। तो मैक्सिमम लोग क्या होता है, जिनकी बैंक के हिसाब से बताया कि जितने 18 से 36 साल वाले हैं, मैक्सिमम लोग यही गलती कर रहे हैं। मतलब कुछ पैसे थोड़े बहुत अर्न करने के चक्कर में ना अपना अकाउंट जो है किसी और में से पैसे ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं और क्यूआर कोड के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, उनका सेविंग अकाउंट ब्लॉक कर दिया जा रहा है। एंड ब्लॉक करने के बाद भाई उन्हें बहुत चक्कर लगाना पड़ा कि आपने इतना ट्रांजेक्शन क्यों किया एंड किस बेस पे किया, आपके पास क्या है। जैसे बहुत सारे क्या, मेरे पास क्या है, मेरा बिजनेस है, तो मैं बिजनेस दिखा सकता हूँ कि मेरा बिजनेस था इसलिए इतना हुआ। और जिनके पास बिजनेस नहीं है उनको तो भाई एग्जैक्ट लीगली तरीके से दिखाना पड़ता है कि आपने पैसे आए कहाँ से एंड किसको भेजे, किस लिए भेजा। तो आप तो ये बोलोगे अगर 100 रुपये 200 रुपये के लिए ट्रांजेक्शन के लिए किया था तो समझ सकते हो ना, बहुत ही ज़्यादा बवाल होने वाला है। तो इससे क्या होता है, उन्होंने ये भी बोला कि देखो सर आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हो ना, तो आईटी इनकम टैक्स ना आपके पैन कार्ड के थ्रू आपका ट्रैक करती है कि आपने इतना ट्रांजेक्शन किया, इतना टर्नओवर किया, तो भाई साहब आपकी इनकम भी तो ज़्यादा होगी। तो मैंने बोला तो अभी सर क्या करें, तो उन्होंने बोला ठीक है देखो अभी डेबिट फ्री जो लगा हुआ उसको रिमूव करने का 2 तरीका है। आईसीआईसी वालों ने मुझे सीधा बताया कि आप अपना डॉक्यूमेंट लेके हमारे नियरेस्ट ब्रांच में सबमिट कर दो, हो जाएगा डेबिट फ्री, यानी आपका जो ब्लॉक है हट जाएगा। एंड तो एयू बैंक ने मुझे बताया कि सर देखो हमारे में ऐसा सिस्टम नहीं है, मेरे में क्या है, आपको एक डेबिट फ्रीज का फॉर्म मिलता है, नो डेबिट का, आप उसको फिलअप करना रहेगा। जैसे फिलअप करेंगे तभी जाके हम विथिन 7 डेज़ के अंदर आपका अकाउंट एक्टिवेट करेंगे। तो मैंने बोला भाई ऐसा क्या, मतलब हर बैंक का रूल अलग अलग है। उन्होंने बोला कि नहीं सर देखो बहुत सारी बैंक क्या करती है, अपना डेबिट फीस का फॉर्म डायरेक्टली मतलब ब्रांच से सबमिट करते हैं, बट हमें क्या होता है हम आपसे फिजिकली सबमिट करवाते हैं कि आपने ट्रांजेक्शन किया एंड क्यों किया। तो मैंने बोला भाई ये तो बहुत सही है थोड़ा सा आपके यहाँ, बट मतलब ये 1 लाख पे आप बंद कर दे रहे हो। बोलते सर ये नहीं, कैटेगरी वाइज होता है, आपने जब अकाउंट ओपन किया था तो मैंने भाई सिंपल सा स्टूडेंट सेलेक्ट कर दिया था, तो वहाँ पे लिमिट हमें मिल गई थी 1 लाख का, मतलब मैं सिर्फ हर महीने 1 लाख का ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ, मतलब जो टर्नओवर होता है ना उतना ही। अब उन्होंने ये भी बताया मुझे क्लियरली सर देखो ऐसा नहीं है कि आप ये मतलब 1 लाख या 2 लाख मंगा के अपने अकाउंट में रख रहे हैं तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपको जो टर्नओवर यानी ट्रांजेक्शन करने की लिमिट होती है ना वो आपको ब्लॉक होता है। जैसे आईसीआईसी में मैंने कन्फर्म करा, तो मैंने आईसीआईसी में कन्फर्म करा तो वहाँ पे मैंने सैलराइड अकाउंट डाला था, तो मुझे बताया गया कि भाई आपका जो ये टर्नओवर की लिमिट है 5 लाख है, मतलब जैसे 5 लाख क्रॉस करते हो हमें हमारे सिस्टम में दिख जाता है कि ये बंदा जो बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ कर रहा है। तो इससे क्या होता है हमारी जो मतलब बोट होते हैं ना पकड़ लेते हैं कि आपका जो ट्रांजेक्शन हो रहा है बिजनेस के रिलेटेड हो रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, सीधा सा उनका जो सिस्टम है अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। फिर बैंक से कॉल आता है, फिर आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। बहुत सारे मैक्सिमम केसेस में क्या हो रहा है लोगों के पास मैसेज आता है कि आपका जो अकाउंट है ब्लॉक कर दिया। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आईसीआईसी बैंक की तरफ से जो मुझे मैसेज आता है। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ बता जा रहा है डियर कस्टमर न्यूमरियस ट्रांजेक्शन यू हैव द कैरी आउट योर आईसीआईसी बैंक सेविंग अकाउंट, लास्ट का अकाउंट नंबर दिखा जा रहा है, मतलब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन न्यूमरियस बता रहा है ना, मतलब आपको जो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन वो दिखा रहा है टूवर्ड बिजनेस एक्टिविटी, मतलब पहले ही बता दिया जाए कि भैया आपने बिजनेस एक्टिविटी के थ्रू इतना ट्रांजेक्शन किया, मतलब सेविंग अकाउंट में भाई आप सिंपल से पता है सेविंग का ट्रांजेक्शन कर सकते हो। एंड इसके नीचे दिखा दे रहा है विच आर नॉट इन अकॉर्डिंग विद द पर्पस ऑफ द सेविंग अकाउंट्स, तो बताया जा रहा है सेविंग अकाउंट के अकॉर्डिंग ये ट्रांजेक्शन नहीं हुआ जा रहा, मतलब आपने जो ट्रांजेक्शन किया है सेविंग अकाउंट के रिलेटेड नहीं हुआ है। एंड बताया जा रहा है सच ट्रांजेक्शन आर द यूजुअली डन थ्रू करेंट अकाउंट, योर बिजनेस विल बी बेटर सर्व्ड, ये करेंट अकाउंट एंड योर सेविंग अकाउंट विल बी क्लोज आफ्टर 30 डेज फॉर डिटेल्स नोटिस सर्व फॉर विजिट, मतलब बताया जा रहा है कि आपका अकाउंट जो है 30 डेज़ के अंदर क्लोज हो जाएगा। एंड जो आपने कुछ ट्रांजेक्शन किया है करेंट अकाउंट के रिलेटेड किया है, तो आपका जो बिजनेस होता है वो करेंट अकाउंट के रिलेटेड होता है, तो आप करेंट अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको एक लिंक दे दिया है जहाँ पे क्लिक करके आप अपना जो डिटेल्स नोटिस मिला है वहाँ पे पढ़ सकते हो। एंड नोटिस में बहुत मतलब मैंने देखा तो 5 पेज का लिखा हुआ था एंड लास्ट में ये लिखा था कि भाई अगर आपने सेविंग अकाउंट को अगर एक्टिवेट कराना चाहते हो तो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट ले जाके ब्रांच में सबमिट करो, तब जाके आपका जो अकाउंट है ब्लॉक से हट जाएगा। फिलहाल में तो अभी 30 दिन तक चलेगा, उसके बाद मेरा अकाउंट जो सीज हो जाएगा। तो मैं तो अभी जैसे बैंक से भी कॉन्टेक्ट करा तो उन्होंने बताया कि सर अभी कोई दिक्कत नहीं, आप 30 दिन के अंदर भी बंद करा, तो उन्होंने बताया सर कोई दिक्कत नहीं, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइए, तो उनको बताएंगे तो 30 दिन के अंदर आपका जो रिक्वेस्ट है कैंसिल कर देंगे। एंड साथ ही साथ मैंने बोला अगर एग्जांपल मान लो मैं 30 दिन के बाद जाता हूँ तो बोलते कोई इशू नहीं सर, 30 दिन के बाद भी जाओ या आप 30 दिन के पहले जाओ सेम इशू प्रॉब्लम होता है, तो आप कभी भी जाओगे अपना अकाउंट एक्टिवेट करा दोगे आपको। बट आपको यही क्लेरिफिकेशन देना रहेगा कि आपने जो ट्रांजेक्शन किया है ये आपके बिज़नेस रिलेटेड नहीं था, मतलब या बिज़नेस रिलेटेड था तो क्यों था, तो वही आपको कंफर्म कराना पड़ेगा।
तो गाइस यही था अपडेट। मुझे लगा कि आप लोग को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है जो ऑफर वगैरह लूटते हैं, जैसे पेटीएम पे ऑफर है कि भैया 10,000 ऐड मनी कर लो, आपको 100 रुपये कैशबैक या 10 रुपये कैशबैक मिल जाएगा, 20,000 ऐड कर लो, 50,000 ऐड कर लो, इतना कैशबैक मिल जाता है। कि मैं खुद एक्चुअली ऐसा करता हूँ, मुझे ऑफर भी मिलते रहते हैं, तो मैं कई बार क्या 50,000 तक भी ऐड किया हूँ। तो इससे क्या होता है कि अगर आप लोग को भी अगर ऐसा करते हो तो आप भाई आगे सावधान हो जाओ, या तो फिर आप मल्टीपल जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे जीरो बैलेंस अकाउंट है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप बहुत सारे जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो, साथ ही साथ उन सबको यूज़ कर सकते हो, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करना है। तो अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो आप भाई कोई दिक्कत ना, 10,000 इससे ट्रांजेक्शन कर लीजिए, 10,000 उससे कर लीजिए। आप लोग अगर आप लोग के पास 1 या 2 अकाउंट है तो आप लोग के लिए बैड न्यूज़ होने वाला है। तो आप लोग के आगे से इस बात का ध्यान रखना कि सिंगल अकाउंट से ज़्यादा ट्रांजेक्शन ना करें, अदरवाइज़ आपका अकाउंट जो ब्लॉक हो जाएगा। तो गाइस अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।